गोदी मीडिया की बेबस पत्रकार चित्रा त्रिपाठी मोदी सरकार की चाटुकारिता करने से बाज नहीं आ रही है। हल्ला बोल कार्यक्रम में सभी पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद थे। जैसा ही कांग्रेस प्रवक्ता की बारी आई, उन्होंने मोदी सरकार की पोल खोल के रख दी। इस पर चित्रा त्रिपाठी अपनी चाटुकारिता का परिचय देते हुए एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और गुस्से में उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता को बहुत ज्यादा अनाप शनाप बोल दिया। की बात कर रहे हैं जो सरकारी नाकामियों से मर रहे हैं लोग बिना ऑक्सीजन के अस्पताल की बेड के बिना मर रहे हैं। हम अभी यहाँ तू मैं करेंगे तुम्हारी तो कांग्रेस शासित राज्यों का एग्जाम्पल भी तो हमारे सामने नहीं है ना सुप्रिया श्रीनेत। क्या आप एग्जाम्पल दिखा के बताएं कि देश को ऐसा होना चाहिए? बताइए अपने किसी भी राज्य को। कांग्रेस शासित राज्य अगर ऑक्सीजन और वैक्सीन की मांग कर रहे हैं तो उनको देशद्रोह का आरोप लगा रही है भाजपा। ये है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। जब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी सरकार की पोल खोल रही थी तो उसी समय बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी चटुकार पत्रकार की तरफ इशारा किया कि उन्हें भी बीच में बोलने का मौका दिया जाए। शिवसेना से किशोर तिवारी जी काफ़ी ज़्यादा बार रिक्वेस्ट कर चुके थे पर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और चटुकार पत्रकार ने सीधे बीजेपी प्रवक्ता को एक बार फिर से बीच में जमा खेड़ा मचाने के लिए बोलने की इजाज़त दे दी और उसके बाद काफ़ी जद्दोजहद के बाद किशोर तिवारी जी ने भांति प्रकार के इशारे किए। तब जाके चटुकार पत्रकार का ध्यान गया और उन्होंने किशोर तिवारी जी को बोलने का मौका दिया। किशोर तिवारी जी मैं चाहता हूँ, हाँ बोल जल्दी से बोलीजिए। ठीक है सर। और किशोर तिवारी और राजीव रंजन में फौरन आपके पास होंगे। बोल लीजिए गौरव भाटी जल्दी से। और जैसे ही किशोर तिवारी जी का बोलने का मौका आया, चटुकार पत्रकार ने मोदी राग अलापना शुरू कर दिया। कि एक उंगली अगर आप सामने वाले के सामने दिखाते हैं तो 3 उंगलियां खुद आपके ऊपर इशारा करती हैं। और इसी सवाल के साथ किशोर तिवारी जी मैं आपके पास आते हुए, गौरव भाटिया का ये कहना है कि राज्य सरकारें 1 साल से अपनी तैयारी क्यों नहीं कर रही थी। और देखिए मौजूदा वक्त में अगर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण की कहीं से खबरें सामने आई तो वो महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र, मुंबई, जहां पर बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या वहां पर सरकार की दूरदर्शिता नहीं थी जिसकी वजह से हालात खराब हुए और अब नौबत ये आ गई है। किशोर तिवारी। हालांकि किशोर तिवारी जी ने राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत और रेमडेसिविर की कमी को स्वीकारा है, पर जब केंद्र सरकार पर किशोर तिवारी जी ने इस महान आपदा से निपटने में नाकामयाबी पर सवाल कसा तो चाटुकार बहन से रहा ना गया। आरोग्य व्यवस्था चरमरा गई है, हमारी ऑक्सीजन डिमांड चौगुनी हो गई है। दूसरे राज्य में क्यों जा रहे हैं? दूसरे जगहों पर व्यवस्था चरमरा गई है। आप बताइए, महाराष्ट्र का एग्जांपल दीजिए। महाराष्ट्र में स्थिति कैसी है? महाराष्ट्र पूरे राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको महाराष्ट्र दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ की वकालत करने के लिए आप बैठे हैं। अरे भाई चित्रा मुझे बोलने दो। नहीं बोल नहीं दे रही हूँ सर, सही बात बोलिए ना। सबसे ज्यादा पीड़ित महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बेड नहीं मिल रहे, ये वास्तविकता है। हमें बेड कैपेसिटी दुगनी करनी है, ये वास्तविकता है। ऑक्सीजन की भारी कमी है, ये राज्य सरकार की सारी नाकामी तो छिपा रहे हैं आप। सरकार की सारी नाकामी को बयां कर रहे हैं आप। छिपा क्या रहे हैं, बयां ही कर रहे हैं। अगर वहां पर बेड की कमी नहीं है, अगर हालात वहां पर खराब हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बाकी यानी कि राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही। ये जनता जब वोट करती है उस समय तो तमाम वादे आप लोगों की ओर से कर दिए जाते हैं, लेकिन जब उसको पूरा करने सर एक सेकंड महाराष्ट्र में क्या आपके पास वक्त नहीं था? क्या आपके पास वक्त नहीं था कि वहां पर तैयारी की जा सके? देखिए, जैसा दिल्ली ने बोला वैसे ही हम अब अपनी कैपेसिटी डबल करने जा रहे हैं। किशोर तिवारी जी ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और राज्य में वैक्सीनेशन की पर्याप्त सप्लाई न करने के कारण केंद्र सरकार भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। केंद्र सरकार यानी कि अपनी मोदी सरकार का नाम सुनकर चाटुकार बहन को गुस्सा आ गया और उन्होंने सारी की गलती राज्य सरकार की निकाल दी, महाराष्ट्र सरकार की निकाल दी। देखो, राजकीय विवाद करना है तो मैं उठ के चला जाता हूँ, जो वास्तविकता वो बता रहा हूँ। सर एक सेकंड, ये उठकर चले जाने वाली धमकी मत दीजिए। महाराष्ट्र की जनता आपको देख रही है। अब जब आपको जवाबदेही का वक्त आए ना तो आप उठकर कुर्सी से जा नहीं सकते हैं और आप बैठे रहिएगा जब तक शो खत्म नहीं होता है। सर जवाबदेही का वक्त है, जनता मरहम चाहती है, जनता ये सुनना चाहती है कि अगर मैं अपने घर में बीमार पड़ी हुई हूँ तो हमारा जो नेता सामने बैठा हुआ है वो बताए कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है। ये धमकी भरा अंदाज वहाँ पर मत अपनाइए और अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर मर रहे ना पूरी जनता देख रही है। भाजपा सरकार की सपोर्ट में गोदी मीडिया कुछ इस कदर उछल रही है
कि वो विपक्ष व विपक्षी राज्य सरकार पर कुछ भी सवाल खड़ा कर देती है। जब वह उठ के जाने को कहते हैं तो उनको चुपचाप कुर्सी पर बैठने के लिए गोदी मीडिया कह देती है और कहती है कि चुपचाप उनके सवालों का जवाब दीजिए, और कुर्सी पर बैठाकर विपक्ष व विपक्षी राज्य सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में नाकामयाबी का सारा कसूर विपक्ष पर निकाला जाता है, पर केंद्र सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता। कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए कि किस प्रकार से गोदी मीडिया की इस पत्रकारिता की चरम सीमा पर आप क्या कटाक्ष करना चाहेंगे, इस गोदी एंकर मीडिया को आप क्या कहना चाहेंगे, अपना कमेंट जरूर दें।